याद रखो झाड़ू वालों, तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा जरब उसमें लगी है कि ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये है। अरे तुम्हारा बाप 6 महीने शराब के मामले में जेल को जाकर बेल पर आया है, मेरे ताहिर पर शराब का मुकदमा नहीं है। अबे तू जहर पी के बीमार पड़ के बताता, या कम से कम पानी पी के खांसता। जहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन मंच पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब शोएब जामाई साहब, सदर दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, MIM पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन आसिम वक़ार साहब, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के नायब सदर जनाब अतीक अहमद साहब जो गोवंडी मुंबई से आए हैं, मेरे भाई इरशाद राना साहब, हैदराबाद से आए हातिम साहब, शहबाज खान साहब, शाहिद नेता साहब, हाजी दिलशाद साहब, अरशद अली अंसारी साहब, सलीम सैफ़ी साहब, तुफ़ैल सैफ़ी साहब, राहिद सैफ़ी साहब, हाजी ज़फ़रुद्दीन वसीम साहब, मुख्तार अहमद साहब, जनाब अब्दुल-अलाम कुरैशी साहब, जनाब अयूब स्वीट वाले साहब, उस्मान अहमद सैफ़ी साहब, नईम अंसारी साहब, शहाबुद्दीन व शावेज़ सैफ़ी साहब, तस्लीम और मकबूल सैफ़ी साहब, इरशाद सैफ़ी साहब, हाजी ज़फ़रुद्दीन, शमसाद सैफ़ी साहब, लियाक़त मलिक साहब और MIM पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान, मेरे भाई के बेटे शादाब हुसैन जो हाजी ताहिर हुसैन के फ़र्जंद हैं, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्योंकि वक्त बहुत कम है और आज सुबह में दोपहर में अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 घंटा मुझे मुस्तफ़ाबाद की विधानसभा में पैदल दौरा करने का मौका मिला। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करने आया हूँ कि याद रखिए, हमारे देश में इस तरह का एक माहौल पैदा कर दिया गया है कि जो लोग ये तय करते हैं कि कौन वतन का वफ़ादार है और कौन वतन से कम मोहब्बत करता है, कौन नेशनलिस्ट है, कौन एंटी नेशनल है, कौन करप्ट है, कौन सेकुलर है या कम्युनल है, मैं आपके सामने सिर्फ ये अर्ज़ करने आया हूँ कि हमारे वतन अज़ीज़ में ऐसी ताकतें हैं जो यही चाहती हैं कि वो जो तय करेंगे कि ये वफ़ादार है, ये सेकुलर है और पूरा देश उन्हीं के जो स्क्रिप्ट को फॉलो करेगा, उनको माना जाएगा, उनको मान सम्मान मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि बीजेपी मरकज़ में हुकूमत है, मोदी वज़ीर आज़म है, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। लोग मुझसे आकर नौजवान और हमारी माँ और बहनें कहती हैं कि कैसा राज है कि जहाँ पर जुल्म और ज़ोर और ज़बरदस्ती की जाती है, ये कैसा राज है कि जहाँ पर एक ही समुदाय को निशाना बनाया जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ यह बताना चाह रहा हूँ, याद रखिए, अगर आप
फिरौन से नफरत करते हैं, अगर आप फिरौन से नफरत करते हैं तो फिर आपको मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर आप फिरौन से नफरत करते हैं तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। सिर्फ ये कहकर खामोश नहीं बैठ सकते 5 तारीख के दिन आप कि हम फिरौन से नफरत करते हैं, मगर वोट किसको दें हमको नहीं मालूम। अगर फिरौन से नफरत है तो मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर यजीद से नफरत है तो फिर हुसैनी लश्कर का साथ देना पड़ेगा। ये वक्त 5 तारीख का दिन आपको ये तय करना है कि आप अगर फिरौन को हराना चाहती हैं तो आपको मूसा बनना पड़ेगा। अगर आप वक्त के यजीदों को शिकस्त देना चाहती हैं तो आपको हक के अलंबरदार बनकर सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। अगर आप 5 तारीख को उन ठेकेदारों को, उन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को एक पैगाम देना चाहती हैं कि तुम ताहिर हुसैन को एंटी नेशनल कहते हो, हम नहीं मानते ताहिर हुसैन नेशनलिस्ट हैं, ये हम मानकर ताहिर हुसैन को वोट देंगे। अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन कम्युनल है तो हम उनको बताएंगे 5 तारीख के दिन कि ताहिर हुसैन ना कम्युनल है ना अज़बियत का मज़ाहरा करता है। हमको अपनी वोट की ताकत से ये बताना पड़ेगा इन तमाम लोगों को कि तुम जो तय करोगे हम उसको नहीं मानोगे। तुम अगर एंटी नेशनल बोलेंगे तो हम नेशनलिस्ट बोलेंगे। तुम अगर हमको गाली दोगे तो हम समझेंगे कि हाँ यही तारीफ के काबिल है। तुम हमारे मुकद्दर के फैसले तय नहीं कर सकते। हम तुम्हारे ज़र खरीद गुलाम नहीं हैं कि तुम जो तय करोगे हम उसको फॉलो करते जाएंगे। यही जमहूरियत की खूबसूरती है कि आपको ये तय करना है कि कौन किसका साथ देगा 5 तारीख के दिन। मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्तफाबाद की जनता के लिए एक बेहतरीन मौका है कि ताहिर हुसैन आपके इसी गली कूचों में का रहने वाला, यहीं पर पला और पोसा, यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने उसकी सरपरस्ती की, यहाँ के हमारे ज़ईफ माँ और बहनों ने उसके लिए दुआ की, यहाँ के नौजवानों ने देखा कि जब बुरा वक्त आया था, तूफान थी, आंधी थी, खाक और खून के दरियाओं में हमको डुबाने की कोई कोशिश कर रहा था। अगर कोई मर्द मुजाहिद बनकर सामने खड़ा था फिरौन के तो उसका नाम ताहिर हुसैन था। तो ये बात का फैसला और आपको याद रखना पड़ेगा। तो ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद का है। अब जो केजरीवाल छोटे रिचार्ज का उम्मीदवार है, क्या वो मुस्तफाबाद का है? क्या वो मुस्तफाबाद का है? क्या भाजपा का उम्मीदवार मुस्तफाबाद का है? क्या कांग्रेस का उम्मीदवार मुस्तफाबाद का है? तो आप किसका साथ देंगे, जो मुस्तफाबाद का है या जो बाहर का है? अब कल आकर यही लोग मेरे बारे में बोलेंगे ये तो हैदराबाद से उड़कर आया था, ये क्या बाहर अंदर की बात कर रहा है। उसका भी जवाब देकर जाता हूं ताकि खर्जा बाकी ना रहे। भारत का हर घर जहां पर मूसा और हुसैन के मानने वाले हैं वो मेरा घर है, मैं उस घर का फर्द हूं। तो मुस्तफाबाद मेरा था, है और रहेगा। तुमको बोलना पड़ेगा कि फिरौन कौन है। मैं तो कह रहा हूं कि फिरौन कौन है बता के जा रहा हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्तफाबाद की तरक्की के लिए, मुस्तफाबाद के अमन को मजबूत करने के लिए, यहाँ पर दोबारा दंगे ना हो, यहाँ पर किसी की जान ना जाए, यहाँ पर कोई बच्चा यतीम ना हो, यहाँ पर किसी को कोई नुकसान ना हो, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि आप ताहिर हुसैन को कामयाब करिए। मुस्तफाबाद में विकास होगा,
मुस्तफाबाद में अमन होगा। ये तमाम गारंटी देने वाला ये छोटा रिचार्ज भारत में सबसे बड़े दो झूठे हैं। एक का नाम, दो झूठे हैं, एक का नाम, दूसरे का नाम, बस। तो दो हैं ये लोग। अब एक झूठ बोलने वाला बोल रहा है कि मैं मुस्तफाबाद में पानी नहीं पिला सका, पानी की किल्लत है, पानी मुस्तफाबाद में आता है। तो केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। तुम तो यही पानी पी रहे ना। मगर नहीं, केजरीवाल दिल्ली की जनता को, मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की जनता को पीने का पानी नहीं पिलाए। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने कहा मैं शराब पिलाता हूं, तुम शराब पी के टून हो जाओ। इसीलिए उन पर मुकदमा आया। मैं नहीं कह रहा हूं, मुकदमा है ना, केस है। याद रखो झाड़ू वालों, तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी, और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा जरब उसमें लगी है कि ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये है। अरे तुम्हारा बाप 6 महीने शराब के मामले में जेल को जाकर बेल पर आया है। मेरे ताहिर पर शराब का मुकदमा नहीं है, और शराब पूरे दुनिया के बुराइयों की अम्मा है। पूछ लो आप किसी आलिम दीन से, उम्मुल खबाइस बोलते हैं, वो उम्मुल खबाइस का बाप है। ये पानी नहीं पिलाया दिल्ली की जनता को, मगर जहर पिला रहा है, शराब का पॉलिसी बनाया। मुस्तफाबाद में पानी नहीं है, ओखला में पानी नहीं है, तो बोलता मैं जहर कैसे मिला दिया गया है। अबे तू जहर पी के बीमार पड़ के बताता, या कम से कम पानी पी के खांसता जहर है, वो भी नहीं। मगर हर बार एक नया ड्रामा करता है।